For more television gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lehre Small Screen. आपको लगता है कि अगर कोई स्वामी बोलता है कि मैंने चिकन नहीं खाई, मैंने कभी एग नहीं खाया, और वो बैठ के धपाधप चिकन और मटन चबा रहे हैं, आपने लगता है कि कोई इंसान जिसने फर्स्ट टाइम चिकन खा रहा है और बोलता है कि बाहर जाके मैं इसका पाप धो लूँगा, मतलब कैसे इतना आदमी गिर सकता है नीचे? और कोई स्वामी ऐसा होता है? आपने कभी ऐसा कुछ रियलाइज़ किया है? देखिए एक्चुअली में क्या है, वो ड्रेस तो स्वामी का पहने हुए थे, लेकिन वो स्वामी वाला हिसाब किताब उनका नहीं था, संत वाला भी नहीं था। वो होता क्या है कि आपने सुना होगा, जैसे आप अगर हिंदू धर्म में आस्था है आपकी, या जो हिंदू धर्म को जानते हों, उसमें एक संप्रदाय होता है ओघर संप्रदाय। तो ये स्वामी जी ओघर संप्रदाय वालों से थे। उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया और किसी भी मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। वो पहले से मांस मछली खाने वाले थे। आप किसी भी साधारण इंसान जो नॉनवेज कभी नहीं खाता है, आप नॉनवेज का ग्रेवी भी अगर मुंह में सटा दो तो उसको उल्टी आ जाएगी। और उसने जब खाया तो प्रॉन भी खाया, फिश खाई, चिकन खाया, तो इसका मतलब है कि उनका टेस्ट बर्ड पहले से बना हुआ था और वो इस चीज़ को पहले से खाता था। वो वहाँ पे घर में नहीं खा रहा था। मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं जब दिल्ली पहुँचा तो उस समय तक मैंने वो वाला एपिसोड नहीं देखा था। लोग मुझे फेसबुक पर मैं देख रहा था कि यहाँ पे उन्होंने मीट खाया है, ये सब खाया है। तो स्वामी जी से ये सवाल पूछा किसी आरजे ने। मैं वो जब एयरपोर्ट से जा रहा था तो एफएम में सुन रहा था, तो स्वामी जी ने बोला कि वो सब्जी के रूप में बनाई हुई क्या है थी, तो आप उसका भक्षण कर सकते हैं। तो स्वामी जी ऐसे लोग हैं, मतलब वो कुछ भी बोले तो आप क्या करो, आप बेकार में अपना सर खपाते हो। मुझे तो दुख इस चीज़ का होता है, मैं आपको बताऊं कि 2 महीने हो गए, मतलब लोग क्यों उनको मीडिया में इतना तवज्जो दे रहे हैं। जो इंसान ये कह सकता है कि मैं मंत्र से मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में गिराया, ठीक है, तो मतलब आप समझो कि वो ऐसे ही है, वो टाइम पास है। आप गप करो, मजाक करो, हंसी करो। जो ये कह सकता है कि मैंने सलमान खान को थप्पड़ मारा, माई बाप, आप उन सारे कंटेस्टेंट से जाके पूछो जो सीजन 4 से, जब से शायद सलमान खान होस्ट कर रहे हैं तब से, बड़े बड़े कंटेस्टेंट से पूछो, अब बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से पूछो, स्टेज के बाहर कभी सलमान खान किसी से मिलता है? मुझे भी मिला तो चलते फिरते मिला। मैं भी तो एक सीजन का कंटेस्टेंट था। ऐसा नहीं है कि मेरी इंपॉर्टेंस कम थी। बाकी किसी कंटेस्टेंट से नहीं मिलता। मैं सारे कंटेस्टेंट से बात किया हूँ। ऑफ स्टेज सलमान खान कभी किसी से नहीं मिलता और आप कभी भी उसको देख भी नहीं सकते। वो अपना उतरते हैं सीधा, भाई अपना गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। उसकी वैल्यू है भाई, इतने पैसे लेते हैं, उनके 1-1 मिनट का वैल्यू है। कोई किसी को, तो आप कहते हो मैंने सलमान खान को थप्पड़ मारा, वो आप इसलिए कहते हो ताकि सलमान खान आपके ऊपर कोई टिप्पणी करे, कोई बात बोले तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़े। बात क्या है, उन्होंने एकमात्र टारगेट सेट कर रखा है भाई ओम बाबा जी ने कि पॉपुलर हो जाओ, पॉपुलर हो जाओ, पॉपुलर हो जाओ। और क्षमा प्रार्थी तो वो हैं ही, पॉकेट में क्षमा रखे रहते हैं, तो वो पूरा 130 करोड़ क्षमा बांट देंगे क्योंकि वो पॉपुलर हैं। और उसके बाद हाथ जोड़ के बोलेंगे भैया हमसे गलती हो गई, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार पे आया, गाना गा देंगे, हंस लेंगे। और क्योंकि वो पॉपुलर हैं, लोग उनको फुटेज देगा। मुझे दुख होता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब मैं भी एक कंटेस्टेंट था, ठीक ठाक था, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं किया। मतलब इंटरव्यू वगैरह हुआ, सारी चीज़ें आया, मेरे को तो कोई कुछ मतलब जो है हेल्प करने के लिए नहीं आया भाई। मैंने सुना है कि स्वामी जी जगुआर से चलते हैं उनका भक्त कोई नहीं है, मुझे पता है। मुझे पता है 4 भक्त भी नहीं है, लेकिन बिग बॉस के बाद सिर्फ पॉपुलर होने के लिए भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना फ़ोटो लगाएं, ये करें, तो वो जगुआर से उनको घुमाते हैं। तो ये गलती स्वामी जी की नहीं है, गलती उनको वहाँ पे तवज्जो देने वालों की है घर के बाहर में, और उन रिपोर्टर्स की है जो उनको बुलाते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और 1 घंटे की टीआरपी बटोरते हैं और उनको ढेर सारा अनसंट बकने का मौका देते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। आप बिग बॉस के घर में भी देखे होंगे, सब उनसे गाली गलौज की हैं, लड़ाई की हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं बूढ़ा आदमी समझ के। तो हो सकता है आप भी शायद उनको एक्सेप्ट कर लेते हो हर जगह बूढ़ा आदमी समझ के, लेकिन उनकी बात को तवज्जो क्यों देते हो? और स्वामी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी हो, मेरी इस बात को सुन रहे हो, तो आपको अच्छी तरह से पता है, दुनिया को पता रहे न रहे, भगवान को पता है और आपको पता है कि स्टेज के बाहर आपने कभी भी सलमान खान को देखा नहीं है और आप कभी भी सलमान खान से मिले नहीं हैं। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात हुई, उसका तो आप, हाँ एक चीज़ और हो सकता है, आप कोई गोली लेते हो जो आप नहीं ले रहे होगे तो आपको रात को नींद नहीं आती होगी, सुबह आप सोते होगे और सुबह वाले सपने में बड़ी नींद आते हैं स्वामी जी। उसी नींद में जो जो कहानी आप सुनते हो सब मुँह से निकाल के चलो दे दिया दुनिया वालों को, झेलते रहो भाई हमसे मुक्ति मिली, देश को क्यों मिल गया हो स्वामी जी, माफ़ कर दो यार जहाँ कहीं जाता हूँ स्वामी जी, पता है लोग यही पूछते हैं, 3 क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? मैं बोलता हूँ नहीं, मेरा हाथ देख लो, हाथ टूट गया भाई। दूसरा बोलता है सलमान खान कैसा है, स्मार्ट है?
बोले यार स्मार्ट है ही, सब जगह दिखता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ स्मार्ट नहीं है, मैं बोलूँगा तो तुम समझोगे जलन हो रहा है। कौन सलमान को स्मार्ट नहीं बोलेगा, और एक्चुअली में वो सच में बहुत ही स्मार्ट बंदा है यार, गजब। 50 ईयर्स में जो मेंटेन करके रखा है, वो जैसा टीवी में दिखता है एक्चुअल में और उससे अच्छा दिखता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि स्वामी जी को कहाँ से पकड़ के लाया, किसने पकड़ के लाया। मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ थे पहले और कौन आपको पकड़ के लाया। प्लीज़ भाई माफ़ कर दो स्वामी जी, प्लीज़।